अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सृष्टि विज्ञान शास्त्र के अंतर्गत आज सृष्टा और रचयिता पर चर्चा करेंगे, है ना। तो सृष्टा और रचयिता के विषय में बातें हो रही हैं, है ना। जैसे पहले चर्चा हुई थी ना कि हमारे एक शिष्य ने पूछा कि सृष्टा और रचयिता में कुछ भेद है या नहीं, यदि है तो कौन सृष्टा है और कौन रचयिता, है ना। तो सद्गुरुदेव बता रहे थे ना, पिता पुत्र का जो संबंध है अनादि है, आदि और अंत इसका पता ही नहीं चलता, जैसे बीज और वृक्ष के क्रम की तरह प्रवाह रूप से अनादि है, प्रवाह रूप से अनंत है ना। तब शिष्य ने पूछा, अच्छा बताइए, बोलते हैं सृष्टा और रचयिता में कुछ भेद है या नहीं, यदि है तो कौन सृष्टा है और कौन रचयिता है। इसी विषय पर गुरुदेव शीर्षक दिए हैं सृष्टा और रचयिता, और इसी पर बहुत सुंदर समझाए हैं सद्गुरुदेव, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। पढ़ते हैं सृष्टा और रचयिता। मान लीजिए कि आम की लकड़ी है, आम की लकड़ी को लेकर काठ की अनेक चीजों को बढ़ई बनाता है। कुर्सी, मेज और पलंग का बनाने वाला बढ़ई इन चीजों का रचयिता है, पर सृष्टा वह है जिसने आम के काठ को बनाया। कितनी बड़ी बात है, बताइए। मान लीजिए, बोल रहे हैं गुरुदेव, कि आम की कोई लकड़ी है। आम की लकड़ी को लेकर काठ की अनेक चीजों को बढ़ई बनाता है ना। तो बढ़ई जो है कुर्सी, मेज, पलंग, जो कुछ भी बना लेता है ना। गुरुदेव कह रहे हैं बढ़ई जो है काठ की लकड़ी को लेकर कुर्सी, मेज और पलंग का बनाने वाला है, रचयिता वह नहीं है। उस चीज से बना रहा है, लकड़ी से वो बना रहा है। आम की लकड़ी को लेकर के वह कुर्सी, मेज, पलंग बना रहा है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं वह रचयिता है, सृष्टा नहीं है ना। सद्गुरुदेव के शब्दों में फिर से हम पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आम की लकड़ी है, आम की लकड़ी को लेकर काठ की अनेक चीजों को बढ़ई बनाता है। कुर्सी, मेज और पलंग का बनाने वाला बढ़ई इन चीजों का रचयिता है, पर सृष्टा वह है जिसने आम के काठ को बनाया। बढ़ई तो रचयिता है, लेकिन सृष्टा वह है, बोल रहे हैं, जिसने आम के काठ को बनाया। आम के वृक्ष को बनाने वाले आम के वृक्ष को बनाने वाले, आम के लकड़ी को बनाने वाले जो हैं वो हैं सृष्टा। सृष्टा की सृष्टि की वस्तु लेकर, सृष्टा के बनाए काठ को लेकर बढ़ई विभिन्न चीजों को बनाता है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। सृष्टा की सृष्टि की वस्तु लेकर, जो सृष्टा ने सृष्टि किए हैं उस वस्तु को लेकर, सृष्टा के बनाए काठ को लेकर बढ़ई अनेक चीजों को बनाता है। सृष्टा अगर न हो, सृष्टि अगर न हो, बढ़ई क्या करेगा। सृष्टा ने सृष्टि की है, पेड़ बना दिए, आम के पेड़, जाम के पेड़ और बहुत सारे पेड़ हैं, साल के पेड़, सागवान के पेड़, दुनिया भर के पेड़, गिनाना मुश्किल इतने पेड़ सृष्टा ने रचे, सृष्टा ने सृष्टि किए, गुरुदेव कह रहे हैं। और सृष्टा की सृष्टि की वस्तु को लेकर, सृष्टा के बनाए काठ को लेकर बढ़ई विभिन्न चीजों को बनाता है। यदि सृष्टा का रचा हुआ, सृष्टा का उत्पन्न किया हुआ काठ ना रहता तो बढ़ई कुछ नहीं बना सकता। कैसे बनाएगा।
सृष्टा का रचा हुआ अगर काठ ही ना रहे तो बढ़ई क्या करेगा, कैसे बनाएगा? बहुत बड़ी बात, इतना सुंदर समझाए हैं गुरुदेव। अतः बढ़ई रचियता है, सृष्टा नहीं, है ना। बढ़ई रचियता है, सृष्टा नहीं। सृष्टा जो सृष्टि किए हैं उन वस्तुओं को लेकर, वो लकड़ी को लेकर के ये रचता है, तरह तरह की चीजें बनाता है, गढ़ता है। लेकिन सृष्टा जिन्होंने काठ को बनाया, अच्छी तरह समझा दिए गुरुदेव, है ना। अतः बढ़ई रचयिता है, सृष्टा नहीं। तो बढ़ई रचयिता है, सृष्टा नहीं है। आगे फिर लिखते हैं गुरुदेव, हलवाई चीनी से अनेक प्रकार की मिठाई बनाता है। सबको पता है हलवाई क्या करता है, चीनी से अनेक प्रकार की मिठाई बनाता है। यदि चीनी ना हो तो हलवाई कुछ नहीं बना सकता। यदि चीनी ना हो तो हलवाई क्या मिठाई बनाएगा, कुछ नहीं बना सकता ना। अतः हलवाई मिठाई का बनाने वाला है, सृष्टा नहीं, है ना। अतः हलवाई मिठाई का बनाने वाला है, सृष्टा नहीं। मिठाई या मीठे रस का सृष्टा वह है जिसने गन्ने में बिना चीनी के बिना मिठाई लिए मिठाई डाल दी, और गन्ने की जड़ से लेकर उसके ऊपर के सिरे तक मीठा रस प्रवाहित कर दिया। धन्य धन्य गुरुदेव, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतना सुंदर तरीका से रचयिता का और सृष्टा का हम लोग को उदाहरण दे दे के समझा दिए कि सृष्टा कौन है और रचयिता कौन। बताइए, हलवाई चीनी से अनेक प्रकार की मिठाई बनाता है। यदि चीनी ना हो तो हलवाई कुछ नहीं बना सकता। अतः हलवाई मिठाई का बनाने वाला है, सृष्टा नहीं, है ना। हलवाई मिठाई का बनाने वाला है, वो चीनी से लेकर बना रहा है, लेकिन वह सृष्टा नहीं है। अब सृष्टा कौन है देखिए, मिठाई या मीठे रस का सृष्टा वह है जिसने गन्ने में बिना चीनी के, बिना मिठाई लिए मिठाई डाल दी, बिना चीनी के और बिना मिठाई लिए मिठाई डाल दी, गन्ने के अंदर रस डाल दिए, मीठा रस, और गन्ने की जड़ से लेकर उसके ऊपर के सिरे तक मीठा रस प्रवाहित कर दिया। वो है सृष्टा। सृष्टा वह है जिसने बिना गुलाबी रंग के गुलाब में रंग डाल दिया और बिना इत्र के उसमें सुगंधी डाल दी। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं जिसने गुलाबी रंग के गुलाब में गुलाबी डाल दिया। हम लोग देखते हैं ना गुलाब के, तो कोई गुलाबी कोई लाल, हर प्रकार के गुलाब के रंग दिखते हैं। गुरुदेव यहाँ लिखे हैं जिसने बिना गुलाबी रंग लिए गुलाब में रंग डाल दिया और बिना इत्र के उसमें सुगंधी डाल दी, है ना। स्वाभाविक रूप से गुलाब में खुशबू है, स्वाभाविक रूप से उसका रंग है। बाप रे, कोई सफ़ेद, कोई गुलाबी, कोई लाल, कोई पीला, जो दिख रहा है। सृष्टा वह है, बोल रहे हैं गुरुदेव, जिसने बिना गुलाबी रंग के गुलाब में रंग डाल दिया और बिना इत्र के उसमें सुगंधी डाल दी। आगे लिखते हैं गुरुदेव, अंग्रेजी में भी मेकर और क्रिएटर दो शब्द हैं। तो अंग्रेजी में भी दो शब्द हैं, एक मेकर है और एक क्रिएटर। हलवाई मिठाई का मेकर है ना, क्रिएटर नहीं, है ना। हलवाई मिठाई का मेकर, मिठाई बनाने वाला है, क्रिएटर नहीं, सृष्टा नहीं है, लिखे हैं। गन्ना में बिना मिठाई के मिठाई डालने वाला सृष्टा है, गन्ना में बिना मिठाई के मिठाई डालने वाला ही सृष्टा है। अब यह सोचना है कि गन्ना में मीठे रस को प्रवाहित करने वाला कौन है। अब तो यह भी सोचना पड़ेगा कि गन्ना में मीठे रस को प्रवाहित करने वाला कौन है। बहुत ही मार्मिक विचार है ना। बाप रे बाप। अब यह सोचना है कि गन्ना में मीठे रस को प्रवाहित करने वाला कौन है। लोग कहेंगे वह ईश्वर है।
गुरुदेव कह रहे हैं पर यह गलत है ना। ईश्वर तो मजहबी लोगों के अनुसार सब में और सब जगह एक रस बराबर और अखंड रूप में व्यापक है। गुरुदेव बातें देखिए इतने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। गन्ने के अंदर में जो मीठा रस प्रवाहित हो रहा है उसको किसने प्रवाहित किया, प्रवाहित करने वाला कौन है? तो लोग तो कहेंगे कि ईश्वर है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ईश्वर तो मजहबी लोगों के अनुसार सब में और सब जगह एक रस बराबर और अखंड रूप में व्यापक है। सोच लीजिए। तो गन्ने के अंदर जो रस प्रवाहित हो रहा है अगर ईश्वर कर रहे हैं तो वो ईश्वर तो सब जगह है। तो सब जगह मीठा हो जाना चाहिए, चारों तरफ एकदम पूरा मीठा रस प्रवाहित होना चाहिए चारों तरफ, कहीं कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। बताइए ऐसा होता है कहीं? सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ईश्वर तो मजहबी लोगों के अनुसार सब में और सब जगह एक रस बराबर और अखंड रूप में व्यापक है, पर मिठाई सब जगह नहीं है। ईश्वर तो निर्जीव गन्ने में भी है। ईश्वर तो निर्जीव गन्ने में भी है। आप कैसे कहेंगे कि नहीं है? ईश्वर तो सब जगह है। पर एक निर्जीव और सूखे गन्ने में मीठा रस नहीं उत्पन्न होता। एक निर्जीव और सूखे गन्ने में मीठा रस नहीं उत्पन्न होता। आप खुद देख लीजिए, गन्ना का पेड़ अगर सूख गया है उसमें मीठा रस कहाँ से उत्पन्न होता है? बताइए कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बोल रहे हैं। ईश्वर तो सब जगह बराबर रहते हैं, अखंड रूप से व्यापक रहते हैं। अगर ईश्वर सब जगह है, गन्ने में जो रस प्रवाहित किए हैं तो सब जगह तो मिठाई भी नहीं मिलती। ईश्वर तो निर्जीव गन्ने में भी नहीं है, पर एक निर्जीव और सूखे गन्ने में मीठा रस नहीं उत्पन्न होता। अतः गन्ने के भीतर बिना मिठाई मीठा रस उत्पन्न करने वाला गन्ने का जीवन है, जीव है, वह गन्ने की आत्मा है। सोच लीजिए, है ना। गन्ने की आत्मा के अंदर में, गन्ने के पेड़ के अंदर में, गन्ने के रस में मिठास उत्पन्न हो गया है। अगर वो आत्मदेव वहां से निकल जाते हैं तो गन्ना का सूखा हुआ पेड़ मिलेगा। सूखा हुआ पेड़ में यानी गन्ने के, आप देखेंगे सूखे गन्ने में मीठा रस नहीं है। कहाँ से प्रवाहित होगा जब आत्मा ही ना रहे, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, वो आत्मा की जय, है ना। गन्ने की आत्मा की जय, आपके आत्मा की जय, हमारे आत्मा की जय। प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गन्ने के अंदर में गन्ने का मिठास, गुलाब के पेड़ में गुलाबी रंग, बिना गुलाब दिख रहा है, गुलाब कलर का गुलाबी, बिना इत्र के उसमें सुगंधी। अगर नींबू का पेड़ हो तो खट्टा आ जाएगा, बिना खटाई दिए ही, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर नहीं, आत्मदेव ने, गन्ने के आत्मदेव ने गन्ने के रस प्रवाहित कर दिए। गन्ने के पौधे में, गन्ने के पेड़ में, निर्जीव गन्ने में कोई मीठा रस नहीं होता, है ना। जब गन्ने में जीवन रहता है तब गन्ने के रस में मिठास भरा हुआ है। बाप रे बाप, आप ही सोच लीजिए। ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन। इन्होंने इसलिए ही जन्म लिया था कि मनुष्य के अंदर में जो भावनाएं बदल गई हैं उनको सही करने के लिए आए थे, ना। आज से आप विचार कर लीजिए, जिसको ईश्वर कहा जाता है वह सब जगह है, लोग बता रहे हैं। तो ऐसा ईश्वर वास्तव में बाहर में नहीं है, सबके शरीर के भीतर में अपने अपने तरीके से विराजमान है। गन्ने के अंदर गन्ने का मिठास लेकर के भरे, और कोई खट्टा का पेड़ है तो उसमें खटास लेकर के भरे हैं। बताइए, है ना। कल फिर चर्चा होगी। आत्मा सृष्टा है। अब आज इतना ही। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन।
सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।